Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to discuss about the unit of classification. Classification से हमारा कंसर्न है. Classification, as we have previously described, classification is the arrangement of plants into groups or subgroups. ठीक है. डिफरेंट हम टेक्सास के अंदर जो है प्लांट्स को क्लासीफाई करती हैं. 8 टेक्सास के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हैं, जिसमें आता है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा और स्पीशी. इन्हीं को हमने जो है लाइटली सी डिटेल इसकी पढ़नी है. सबसे पहले आती है स्पीशीज़ को. स्पीशीज़ जो है उसको हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है. ठीक है. स्पीशीज़ से मुराद क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस, मींस कुदरती तौर पे पाई जाने वाली जो पॉपुलेशंस होती हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं फ्रीली, और वो हमेशा प्रोड्यूस करेंगे ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को जो कि फर्टाइल इन नेचर होगा. ठीक है. और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, वो स्पीशीज़ कहलाते हैं. जैसे एक एग्जांपल आ जाती है रोज़ा इंडिका. रोज़ा इंडिका कहते हैं रोज़ को, और सोलनम ट्यूबरोसम कहती हैं आलू को. ठीक है. पोटैटो को कहते हैं. अब डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है सब स्पीशीज़ के अंदर, वैरायटी के अंदर और फॉर्म्स के अंदर. सबसे पहले आता है सब स्पीशीज़. सब स्पीशीज़ में वो तमाम स्पीशीज़ होती हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं एक दूसरे के साथ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन लार्ज जियोग्राफिक आइसोलेशन शो करती हैं. इसका मतलब ये है कि वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी शो करती हैं, मींस डिफरेंट एरियाज़ पे पाई जाने वाली स्पीशीज़ सब स्पीशीज़ कहलाती हैं. ठीक है. अब वैरायटी स्पीशीज़ कौन सी होती है? वैरायटी स्पीशीज़ से मुराद ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि अपरेंटली डिस्टिंक्ट होती हैं फ्रॉम अदर्स, मींस देखने में एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आती हैं. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम शू वाली दुकान पे जाते हैं तो शूज़ वाली दुकान पे सारे शूज़ ही होते हैं, लेकिन हर शूज़ एक दूसरे से अलग होता है. ठीक है. उसको हम वैरायटी कहते हैं. इसी तरह से फॉर्म से मुराद क्या होता है कि वेरिएशन विद इन अ सिंगल फीचर, एक ख़ास फीचर के अंदर वेरिएशन पाई जाना है. जैसे शूज़ की अगर हम देखें तो एक स्टाइल में शूज़ आपको डिफरेंट नंबर में मिल जाते हैं. 2 नंबर में मिल जाता है, 4 में मिल जाता है, 8 में मिल जाता है. ठीक है. इसी तरह से एग्जांपल अगर प्लांट की लें तो प्लांट पी प्लांट जो होता है, मटर का प्लांट होता है, उसका सीड राउंड भी होता है कुछ, और कुछ जो होता है वो रिंकल्ड भी होता है, झुर्रीदार भी होता है. ठीक है. सारी जो स्पीशीज़ होती हैं उन सब को कलेक्टिवली हम उठा के जेनरास के अंदर रख देती हैं. सिमिलर स्पीशीज़ फॉर्म दी जेनरास. जैसे कि सोलनम की बात करें तो सोलनम में सारी स्पीशीज़ जो हैं सिमिलर होती हैं. सोलनम ट्यूबरोसम आलू आ जाता है, सोलनम मेलनजीना बैंगन आ जाता है. ठीक है. इसी तरह से फैमिलीज़ की बात करें तो तमाम जेनरास कलेक्टिवली मिलके जो हैं वो फैमिलीज़ बनाती हैं. जैसे कि सोलनम हो गया. ठीक है. लाइकोपर्सिकम टमाटर की स्पीशीज़ होगी. निकोटियाना टोबैकम जो है ये तंबाकू की स्पीशीज़ आ गई. सारी स्पीशीज़ जो हैं ये सोलनेसी फैमिली में पाई जाती हैं. तमाम फैमिलीज़ जो हैं ये कलेक्टिवली मिलके ऑर्डर्स बनाती हैं. तमाम ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाती हैं. तमाम क्लासेस मिलके डिवीजन्स बनाती हैं या फाइलम बनाते हैं. जैसे कि एल्जी जो है एक डिवीजन या फाइलम है. ठीक है. इसी तरह से तमाम डिवीजन और फाइलम मिलके किंगडम बनाते हैं. जैसे कि एल्जी और फंजाई और प्लांट और एनिमल, ये किंगडम्स हैं. ठीक है. अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वेरियस तरह की है कि डिफरेंट तरह के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन के मेथड को डिस्कवर किया वक्त के साथ साथ. ठीक है. सबसे पहले आता है प्री लीनियस टाइम पीरियड, मींस कार्लोस लीनियस से पहले वाले जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया था उसको प्री लीनियस पीरियड कहती हैं. उसमें उन्होंने जितने भी प्लांट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. उन्होंने जनरली देखा कि कहाँ कौन कौन से प्लांट मौजूद हैं, उसके लिहाज से उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया. तो हम उसमें कह सकते हैं कि वो जो क्लासिफिकेशन थी वो हर्बलिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाती है, जिसमें हर्ब्स को डिस्क्राइब किया गया था. उसके बाद प्रॉपर जो काम था वो कार्लोस लीनियस ने स्टार्ट किया था. कार्लोस लीनियस जो है वो स्वीडिश बॉटनिस्ट था. ठीक है. उसने ही बेसिक क्लासिफिकेशन की बुनियाद की थी. उसने तमाम प्लांट्स को उनके स्टेमन्स के लिहाज से जो है डिवाइड किया था. उन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था. उसका जितना भी काम है वो सारा का सारा बेशक स्टेमन्स के को देखते हुए है. ठीक है. तो उसका सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि कार्लोस लीनियस के नेम से मशहूर है. ठीक है. इसके अलावा कार्लोस लीनियस जो था उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, जिसमें प्लांट की नेमिंग की जाती है, और उसने प्लांट की लिस्ट 1753 में बना के दी थी कि डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट हम साइंटिफिक नेम से पुकारा जा सकता है.
उसके बाद कार्लोस लीनियस के बाद आता है बर्नर्ड डी जीसियो और लॉरेंट डी जीसियो। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने बेसिक जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे काम किया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है कि उन्होंने प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देखा था कि कुछ प्लांट जो हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन सीडिंग प्रोड्यूसिंग होते हैं, किस में एंडोस्पर्म 1 होता है जिसको मोनोकॉट कहते हैं, किसी में 2 एंडोस्पर्म्स होती हैं जिसको डाइकॉट्स कहती हैं। और टोटल उन्होंने 15 क्लासेस और 100 ऑर्डर्स बनाए थे मिलके। ठीक है, उनकी इन साइंटिस्ट के बाद आता है APD कंडोले। इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। APD कंडोले, ऑगस्टिन प्राइम डी कंडोले इसका पूरा नाम था। उसने जो है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट्स की थी उनको स्टडी किया था। आपको पता है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स कहती हैं कि जो आउटर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, वो सारे के सारे उन्होंने स्टडी किया था, कोई एक स्टडी नहीं किया था। और इसके लिहाज से उसने 213 ऑर्डर जो हैं वो बनाए थे। उसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस डिस्कवरर था। ठीक है, न्यूक्लियस को उसने डिस्कवर किया था और उसने एंजियोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म्स से डिफरेंट किया था। ठीक है, सेपरेट किया था। उसके बाद आता है बेंथम एंड हुकर। ये इसका काम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था सिमिलर टू डैट ऑफ APD कंडोले। ठीक है, APD कंडोले के लिहाज से ही उन्होंने भी अपना सिस्टम डेवलप किया था। उन्होंने प्लांट्स को 202 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था और उन्होंने प्लांट्स की जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी किया था। उसके बाद आता है चार्लिस डार्विन। चार्लिस डार्विन जो है उसकी थ्योरी बहुत मशहूर है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने कहा था कि जो नेचर होती है वो सिलेक्ट करती है कि कौन से प्लांट सर्वाइव करेंगे, कौन से जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। लिहाजा उसने एवोल्यूशन को, इर्तिका को उसने जो है प्रेफरेंस दी थी। इर्तिका से मुराद ये होता है कि कैसे कैसे प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा था एल्जी जो है वो, उनके बाद मॉसेस आती हैं, फिर फॉर्न्स आते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट्स ब्रायोफाइट्स आती हैं जिनमें नॉन वॉस्कुलर बंडल्स होती हैं, मतलब स्पॉटिव जाइलम और फ्लोएम नहीं बनते। उसके बाद ट्रिडोफाइट्स आते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आते हैं जिसमें नेकेड सीड्स होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिसमें कवर्ड सीड्स होते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम डाइवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद आता है विल्हेम होफमिस्टर। ठीक है, इसने भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे ही काम किया था, लेकिन इसने लोअरिंग प्लांट्स पे काम किया था। लोअरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वॉस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसमें मोसेस, फर्न्स, ब्रायोफाइट्स ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद आता है विलियम एस्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी काम था। इन्होंने फाइलोजेनेटिकल ट्रेड्स पे काम किया था। फाइलोजेनेटिकल ट्रेड से मुराद ये होता है कि किसी प्लांट के आबाओ अजदाद का बताना कि किस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं। डाइवर्सिटी में भी हमने यही पढ़ा था एवोल्यूशन का, कि किस तरह से प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से इसने प्लांट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक क्रिप्टोग्राम्स, मतलब जिसमें सारे सीडलेस प्लांट्स से, मींस पहले वाले प्लांट से, ब्रायोफाइट, मोसेस और फर्न्स, तो उनको उठा कर उन्होंने टीलोफाइट्स में रख दिया, ट्रिडोफाइट्स में रख दिया। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो थे वो आते हैं फिनेरोग्राम्स, जिसको हम कहते हैं सीड्स प्लांट्स, और इसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ये हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पेपर में भी आया था। ठीक है, उसके बाद आता है अडोल्फ एंगलर एंड कैरल फ्रेंटर। इसका काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हुए तमाम दुनिया के प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। उसके बाद आता है चार्लिस डार्विन बेसे। ठीक है, चार्लिस एडविन बेसे, इन्होंने भी जो है बेंथम और हुकर का जो सिस्टम था उसको मॉडिफाई करने में हेल्प किया था। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को इन्हांस किया था। उसने कहा था कि प्लांट्स जो हैं वो अलग होती हैं, उनमें एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को सेपरेट कर दिया था। उसके बाद है मार्गुलस और श्वार्ट्ज। इसका सिस्टम जो है ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर होता है। इसने बेसिक क्राइटेरिया दिया था कि क्लासिफिकेशन जो है कैसे उसकी बुनियाद रखी जाए, कैसे कैसे उसके स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया जाए। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमने बेसिक यहाँ पे 3-4 ही सिस्टम को स्टडी किया है। सबसे पहले आर्टिफिशियल को किया है, फिर नेचुरल को किया है, फिर फाइलोजेनेटिक को किया और लास्ट में मॉडर्न को किया है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने कार्लोस लीनियस के बारे में पढ़ा है कि उसने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मीन स्टेमन्स को देखते हुए 24 क्लासेस बनाई थी प्लांट्स की। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमने बात किया है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तमाम प्लांट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देख के, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स को देख के प्लांट्स को डिवाइड किया गया था, जिसके मुताबिक डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करती। वो ये हम नहीं मान सकते कि कुदरत उनको जो है सिलेक्ट करती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट तरह के पार्ट्स मौजूद होती हैं। और बेंथम और हुकर जो था उसका सिस्टम जो है वो नेचुरल सिस्टम कंसीडर होता है, क्योंकि उन्होंने 2 तरह की प्लांट
प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी। एक तो उनका मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखी थी और दूसरा उनका रिप्रोडक्टिव करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। उसके बाद आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एंगुलर और प्रेंटल, ये देखें यहाँ पे ऊपर भी हमने पढ़ा है, डॉल्फ एंगुलर और कैरल प्रेंटल है, उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बहुत एम्फसाइज़ किया है, वही सिस्टम इनका आ जाता है। अब मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल है, यही हमारा कंसर्न है कि प्लांट्स को हम देखें, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सीरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोग्राफी, पेलियोंटोलॉजी, मींस हर कैरेक्टरिस्टिक्स, हर फील्ड में प्लांट को स्टडी करना मॉडर्न सिस्टम कहलाता है। और इस मॉडर्न सिस्टम में हमारा कंसर्न है तख्ता जान सिस्टम से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो तख्ता जान को ही हमने क्यों स्टडी करना है। आर्मन लेनोविच तख्ता जान जो था वो सोवियत अमेरिकन बॉटनिस्ट था। ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, बॉटनिस्ट जो थे, इन्होंने मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी किया, पेलियोंटोलॉजी को भी स्टडी किया। उन्होंने रशिया के रहने वाले थे, रशिया के तमाम फ्लोरा जो था उसको उन्होंने स्टडी किया, उसको उन्होंने क्लासीफाई किया 1950 तक, ठीक है। लेकिन उनका काम जो था वो सराहा नहीं गया। फिर बाद में जो है उन्होंने आर्थर कॉन्क्विस्ट कोलैबोरेशन जो है इख्तियार की और उस उनके कोलैबोरेशन के बाद जो है उनको इनके काम को सराहा गया, इतना सराहा गया कि उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है उनके काम को मिली। बाद में वो जो है मेंबर ऑफ़ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बने। इसके अलावा जो फ़ॉरेन की यूएस साइंसेस थी वहाँ पे भी उन्होंने एसोसिएटिव जो है लेक्चर के तौर पे काम किया 1971 तक। इसके अलावा डिफरेंट एकेडमीज़ के अंदर भी जो है, जैसे साइंसेस ऑफ आर्मीनियन SSR में भी उन्होंने लेक्चरशिप के तौर पे और फील्ड रिसर्चर्स के तौर पे काम किया। इसके अलावा सोवियत ऑफ ऑल यूनियन बोटेनिकल सोसाइटी के अंदर भी प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से सबसे फेमस जो हैं वो फ्लोरा ऑफ आर्मीनिया है और फोसिल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हमारा कंसर्न है इस तख्ता जान क्लासिफिकेशन सिस्टम से, इनका फीचर्स क्या था। इन्होंने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम को स्टडी किया कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए, किस तरह से डिफरेंट जो हैं उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। कवर दी अर्लियर थेरीज, उन्होंने न सिर्फ अपना काम किया बल्कि जितने भी पहले साइंटिस्ट थे उनके काम को भी देखा और उनके काम को भी अपने काम के साथ लेकर चले। प्रीलिमिनरी डायग्राम ऑफ फाइलोजेनेटिक एंजियोस्पर्म्स, ये वाहिद जो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन पे फोकस किया, उनकी एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। उनके अंदर उन्होंने डाइकोट्स, मोनोकोट्स प्लांट्स को सेपरेट किया, सिंथेटिक इंटेग्रेटेड प्लांट्स को सेपरेट किया, उनकी डाइवर्सिटी को शो करवाया, उनकी क्लासिफिकेशन को शो करवाया। उन्होंने ये सारा काम कैसे किया, क्योंकि उन्होंने फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ वर्ल्ड, मतलब उन्होंने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया, जितने प्लांट्स नजर आए उन सारे प्लांट्स को उन्होंने डाइवर्सिटी के लिहाज से जो है वो डिफ़ाइन किया और क्लासीफाई भी किया। उन्होंने वेरियस प्लांट की सिमिलैरिटीज़ को शो करवाया, पैरेललिज्म को शो करवाया कि किस तरह से कोई प्लांट किस तरह से दूसरे प्लांट के साथ जो है सिमिलर है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी शो करवाई कि किस तरह से कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट है। 2 डिवीजन्स उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शो करवाई। उनमें आता है क्लास मैग्नोलियोप्सिडा जिसमें डाइकोट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, क्लास लिलियोप्सिडा जिसमें उन्होंने मोनोकोट्स के बारे में डिस्कस किया कि डाइकोट जो हैं उनकी वेरियस क्लास ऑर्डर फैमिलीज़ वगैरह को डिस्कस किया। मोनोकोट्स में भी उन्होंने वेरियस जो हैं क्लास ऑर्डर फैमिलीज़ को डिस्कस किया। अब एडवांटेज इसका इनकी क्लासिफिकेशन का ये है कि पेट्रस स्टीवन जो है उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन को टेस्ट किया DNA के बेस पे, तभी ये जो तख्ता जान का क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये अप्रूव्ड हो गया। और क्रोनक्विस्ट के जो हैं, ये देखें, आर्थर कॉन्क्विस्ट का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, उसके लिहाज से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ईजी था, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ही जनरली सा जो है वो स्पीशीज़ ऑर्डर क्लास वगैरह लिखे थे। फाइलोजेनेटिकल बेस था, मल्टीपल करैक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने बताया था कि एंजियोस्पर्म जो है मोनोफाइलिक हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसके डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स ये थे कि इन्होंने जो है इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो वेल एक्सप्लेन नहीं करता था अप टू फैमिली से बियॉन्ड जो है फर्दर सब डिवीजन्स वगैरह को शो नहीं करता था। नोट ब्रीफली एक्सप्लेन ऑफ टेक्सास, मतलब उन्होंने टेक्सास को फर्दर डिवाइड नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मोनोकॉट जो है वो ड्राइव्ड हुए निम्फेलिस से, जबकि ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि मोनो सिस्टम जो है वो हमेशा डाइकोट के बाद आते हैं, जबकि मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि एंजियोस्पर्म्स में सबसे पहले मोनोकोट्स आती हैं, मीन्स वो प्लांट्स जिनके अंदर एक एंजियोस्पर्म मौजूद होता है, और बाद में यू डाइकोट आती हैं, मीन्स वो प्लांट जिनके अंदर ट्रू जो है वो 2 एंडोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है। यही बेसिक इनके जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।